भ्रूण पालन वाले शांतिपूर्ण ग्रह पर लू शेंग ने विशाल बदले हुए पेड़ों की छाया में अपने परिवार के साथ कुछ समय शांति और आराम से बिताया। अपनी नई खेती की तकनीक के नतीजे तुरंत और चमत्कारी थे। अपने माता पिता को चाहे कुछ भी हो लंबे समय तक जीवित रहने की तकनीक सिखाने के बाद उनकी माँ और पिता दोनों 20 साल छोटे हो गए थे, जवान और जोश से भरे दिख रहे थे। बाद में उस रात चांद की रोशनी में लू शेंग स्नोई के साथ एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। स्नोई उसके पास आई, अपने पति को प्यार से गले लगाया और उसे बताया कि जब वो एकांत में था तो स्पीकर सेबेस्टियन ने अलग अलग आकाश युद्ध क्षेत्र के बारे में उससे 2 बार संपर्क करने की कोशिश की थी। ये सुनकर लू शेंग ने अपनी पत्नी को प्यार भरी नज़र से देखा, समझते हुए कि उसे जल्द ही जाना होगा। उसने उससे माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि वो कुछ समय के लिए दूर रहेगा और इस बात का दुख जताया कि उसे लगभग 10 साल की प्रेगनेंसी ज़्यादातर अकेले ही झेलनी पड़ेगी। हालांकि स्नोई ने उसे सच्चे प्यार से देखा, उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और ये उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशी के दिन थे। एक आखिरी प्यार भरे चुंबन के साथ उसने बस उससे जल्दी घर आने के लिए कहा। अलविदा कहने के तुरंत बाद लू शेंग व्हाइट होल शटल में सवार हो गया। अपनी अगली यात्रा शुरू करने के लिए उसने सेबेस्टियन के साथ एक होलोग्राफिक कम्युनिकेशन लिंक बनाया, ये पूछते हुए कि क्या कॉल अलग अलग आकाश युद्ध क्षेत्र के बारे में था। सेबेस्टियन ने पुष्टि की कि 100 महान तारा क्षेत्रों के लिए अलग अलग आकाश युद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार 1 हफ्ते पहले ही खुल गया था। हालांकि सेबेस्टियन का चेहरा उदास हो गया जब उसने बताया कि क्योंकि लू शेंग गहरे एकांत में था, इसलिए उसने दुर्भाग्य से उस भर्ती जहाज को मिस कर दिया जो उनके सेक्टर से निकल रहा था। लू शेंग हैरान रह गया, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे जब उसने पूछा कि अब जब उसने अपनी सवारी मिस कर दी है तो उसे क्या करना चाहिए। सेबेस्टियन ने बताया कि अलग अलग आकाश युद्ध क्षेत्र सतह ब्रह्मांड और आंतरिक ब्रह्मांड के बीच मुख्य संघर्ष क्षेत्र है, एक खतरनाक जगह जहां बड़ी संख्या में कुलीन और शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोग लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। सेबेस्टियन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक समाधान बताया। हालांकि लू शेंग ने अपने सेक्टर का जहाज मिस कर दिया था, वो अभी भी पड़ोसी तारा क्षेत्र में जा सकता था जहां एक भर्ती जहाज था जो अभी तक रवाना नहीं हुआ था। सेबेस्टियन ने कन्फर्म किया कि उसने कोऑर्डिनेट्स पहले ही भेज दिए हैं। सेबेस्टियन गंभीर चेहरे के साथ अपनी ब्रीफिंग जारी रखता है, लू शेंग को चेतावनी देते हुए कि हालांकि वो युद्ध के मैदान में पहले ही खबर भेज देगा, लेकिन तियानशी स्टार सिस्टम से आने वाला रिक्रूटमेंट शिप लू शेंग की पहचान को नहीं पहचानेगा। वो लू शेंग को सलाह देता है कि वो खुद ही कई मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहे और बहुत सावधान रहे। लू शेंग मुस्कुराता है और मदद के लिए बोलने वाले को धन्यवाद देता है। हालांकि सेबेस्टियन अभी भी चिंतित दिख रहा है और पूछता है कि क्या सच में इतने जल्दी दूसरे आसमान के युद्ध के मैदान के लिए निकलना जरूरी है। ये सुझाव देते हुए कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और भविष्य में बहुत सारे मौके मिलेंगे। लू शेंग के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी छाती पर जोर से थपथपाता है और अपने आत्मविश्वास का कारण बताता है। वो सेबेस्टियन को बताता है कि वो पहले ही लेवल 11 तक पहुंच गया है। सेबेस्टियन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इस अविश्वसनीय खबर को सुनकर उसके माथे पर पसीना आ जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद सेबेस्टियन अपनी आंखें बंद करता है और समझदारी से सिर हिलाता है, ये महसूस करते हुए कि वो अब लू शेंग को एक जूनियर के रूप में नहीं देख सकता जिसे सुरक्षा की जरूरत है। वो सोचता है कि एक महान जीनियस जो 20 साल की उम्र में लेवल 11 तक पहुंच जाता है, वो अपना रास्ता किसी और से बेहतर जानता है और कोई भी उसके भविष्य को तय नहीं कर सकता। बाद में लू शेंग जाने की तैयारी करता है। ब्रह्मांड के चैंपियन के रूप में पहचाने जाने की हलचल से बचने के लिए वो एक मायाजाल से अपना रूप बदल लेता है। जाने से पहले वो दूर से अपने परिवार को आखिरी बार अलविदा कहता है। उसकी मंजिल बादलों में तैरता हुआ एक विशाल किले जैसा अंतरिक्षयान है जो युद्ध क्षेत्र के लिए रिक्रूटमेंट जहाज है। जहाज के अंदर वीआईपी लाउंज का दरवाजा खुलता है। नुकीले कानों वाली एक महिला अटेंडेंट अंदर आती है और सम्मानपूर्वक खास मेहमानों को संबोधित करती है। ये घोषणा करती है कि वे जल्द ही सोई स्टार सेक्टर पहुंचने वाले हैं और आने वाली खूबसूरत जगहों की सूची बताती है जिनसे वे गुजरेंगे। अचानक मिस्टर बाबाडी नाम का एक स्क्विड जैसा एलियन यात्री बेकाबू होकर हवा में तैरने लगता है। पास में एक भयानक दबाव महसूस करके उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ जाता है। अटेंडेंट उसे हैरानी से देखती है। पसीने से तरबतर और कांपते हुए मिस्टर बाबाडी डर के मारे चिल्लाते हैं। अटेंडेंट से कहते हैं कि वो उन्हें नज़रअंदाज करे, लेकिन साथ ही ये भी मांग करते हैं कि वो अगले स्टॉप पर उन्हें तुरंत बताए क्योंकि वो बुरी तरह से जहाज से उतरना चाहते हैं। उन्हें साफ तौर पर उसी कमरे में भेस बदले हुए लू शेंग के साथ होने का खतरा महसूस हो रहा था।
अटेंडेंट घबराए हुए यात्री को समझाने की कोशिश करती है, बताते हुए कि अगला स्टॉप कम से कम 20 प्रकाश वर्ष दूर है और वे अभी नहीं रुक सकते। हालांकि मिस्टर बाबाडी हवा में तैरते हैं, बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं और पूरी तरह से नकारात्मक अंदाज में अपने टेंटिकल्स क्रॉस करते हैं। वे जोर देते हैं कि वो उसे तुरंत जहाज से उतरना है क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा है, और वो अटेंडेंट के नीचे आने की गुजारिश को नजरअंदाज कर देता है। हार मानकर अटेंडेंट आह भरती है, ये सोचते हुए कि इस यात्री की कुछ बहुत अजीब आदतें हैं, और वो उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती है। वो बाकी वीआईपी कैबिन पर ध्यान देती है, ये देखते हुए कि वहां सिर्फ एक और यात्री मौजूद है। वो भेस बदले हुए लू शेंग की ओर देखती है, जो आराम से पैर क्रॉस करके बैठा है, खिड़की से गुजरते तारों को शांति से देख रहा है, जो उस अराजक एलियन से बिल्कुल अलग है। एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ वो लू शेंग के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। अचानक लू शेंग अपना सिर घुमाकर उसे देखता है। इस हरकत से अटेंडेंट अचानक डर के मारे सहम जाती है। एक गंभीर छायादार भाव के साथ वो उससे पूछता है कि मोडुओ स्टार तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। अटेंडेंट उसके हाव भाव से घबराई हुई और डरी हुई हकलाते हुए कहती है कि 2 घंटे लगेंगे। अपना कॉलर पकड़कर वो मन ही मन सोचती है कि ये आदमी इतना डरावना एहसास क्यों देता है। दबाव ना झेल पाने के कारण अटेंडेंट घबराकर कमरे से बाहर भाग जाती है और हॉलवे में खड़ी हो जाती है। वो कांपती है, ये महसूस करते हुए कि जैसे ही वो उसके करीब आई, उसे हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक महसूस हुई। वो खुद से मानती है कि अब उसे ठीक से समझ में आ गया है कि मिस्टर बाबाडे जहाज से उतरने के लिए इतने बेताब क्यों थे। कैबिन में अकेला छोड़कर लू शेंग सोच में डूबा हुआ अपनी ठोड़ी छूता है, ये हिसाब लगाते हुए कि उसके प्लान के लिए 2 घंटे काफी होंगे। लू शेंग डरे हुए स्क्विड एलियन मिस्टर बाबाडे को घबराहट में तैरते हुए देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि अभी क्या हुआ। वो सोचता है कि लेवल 11 में आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि उसने इसे ज्यादातर कंट्रोल कर लिया है, फिर भी उस जबरदस्त दबाव का थोड़ा सा हिस्सा अनजाने में बाहर निकल जाता है, जिससे उसके आसपास के लोग डर जाते हैं। यात्रा के दौरान मिले खाली समय का फायदा उठाते हुए लू शेंग आंखें बंद करके ध्यान करता है। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए डिवाइन क्रिस्टल के मार्ग की अगली तकनीकों का अध्ययन करने का फैसला करता है। वो आत्मविश्वास से सोचता है कि अगर उसे कियान युक्सियों की तरह कोई जासूसी करते हुए मिलता है तो वो अब सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आसानी से पलटवार कर सकता है। अपनी मानसिक चेतना के अंदर लू शेंग एक चमकते हुए कई रंगों वाले अवतार की कल्पना करता है। वो बताता है कि लेवल 12 विजुअलाइजेशन में एक 4 रंग का क्रिस्टल शामिल है। काले ऑब्सीडियन क्रिस्टल की विशेषताओं के परे ये नया लेवल भावनाओं की शक्ति को पेश करता है। जैसे ही उसका अवतार चमकता है, वो बताता है कि हर रंग क्या दर्शाता है। लाल रंग गुस्से के लिए, पीला खुशी के लिए, नीला दुख के लिए और काला डर के लिए। लू शेंग को एहसास होता है कि इसका मतलब है कि वो अब इन भावनाओं का उपयोग करके आध्यात्मिक स्तर पर हमले कर सकता है। वो इस तकनीक के निर्माता डुआन येफेंग की तारीफ करता है और उसे ऐसी विधि का आविष्कार करने के लिए जीनियस कहता है। एक मानसिक सिमुलेशन में लू शेंग एक काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस शक्ति का परीक्षण करता है। जैसे ही उनके मुक्के टकराते हैं, वो देखता है कि विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में मन की स्थिति में जरा सा भी उतार चढ़ाव विजेता तय कर सकता है। वो प्रतिद्वंद्वी की भावनाओं को सीधे नियंत्रित करने की इस शक्ति को सच में डरावना मानता है। सिमुलेशन में प्रतिद्वंद्वी अचानक पकड़ा जाता है। उसकी मानसिक स्थिति डगमगाती है, जबकि लू शेंग एक मुस्कान के साथ नियंत्रण में रहता है। परिणाम तय है। जबकि लू शेंग का दिल पानी की तरह शांत रहता है, प्रतिद्वंद्वी विचलित विचारों में खोया रहता है और लू शेंग की नीरी ऊर्जा से आसानी से उड़ा दिया जाता है। असली दुनिया में वापस आकर लू शेंग के चेहरे पर एक संतुष्ट भरी मुस्कान आती है। वो निष्कर्ष निकालता है कि अपनी लेवल 12 आध्यात्मिक शक्ति के साथ जब तक कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलता जिसके पास असाधारण रूप से उच्च मानसिक शक्ति हो, वो मूल रूप से किसी को भी अपनी आज्ञा पर रुला या हंसा सकता है। लू शेंग शोर मचाने वाले यात्री से परेशान होकर अपनी नई आध्यात्मिक क्षमताओं के व्यावहारिक प्रभावों का परीक्षण करने का फैसला करता है। वो मिस्टर बाबाडे पर एक तीखी नजर डालता है। स्क्विड जैसा एलियन जम जाता है, उसका चेहरा शौक से भर जाता है जब लू शेंग एक सम्मोहक आध्यात्मिक हमला करता है। सीधे उसके दिमाग में प्रभाव की लहरें भेजता है। प्रभाव तुरंत होता है। मिस्टर बाबाडे पूरी तरह से चक्कर और भ्रमित हो गया है, उल्टा लटका हुआ है और अस्पष्ट रूप से बड़बड़ा रहा है, जबकि उसका दिमाग नियंत्रण से बाहर हो गया है। तभी एल्फ अटेंडेंट जलपान के साथ लौटती है। उसे उस मानसिक हमले के बारे में पता नहीं है जो अभी हुआ है। वो भ्रम में मिस्टर बाबाडे को नीचे देखती है, जो अब फर्श पर लौट रहा है और अनियंत्रित रूप से हंस रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो मजे कर रहा है, लेकिन वो बस पागलों की तरह हंसता रहता है। पलक झपकते ही लू शेंग ने इमोशनल असर बदल लिया और मिस्टर बाबाडे की हंसी रोने में बदल गई। वो अपना चेहरा ढककर रोने लगा कि वो कितना दुखी है, पूरी तरह से लू शेंग की मर्जी पर।
अटेंडेंट उसे उलझन और दया भरी नजर से देखती रही, सोचती रही कि वो जरूर कोई पागल है जिसे कुर्सी पर बैठने के बजाय झूमर की तरह लटकना पसंद है और भावनाओं के उतार चढ़ाव से गुजरना पसंद है। लू शेंग ये दृश्य शांति से देख रहा था, अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता को देखते हुए। जैसे ही ये घोषणा हुई कि वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, मिस्टर बाबड़े हड़बड़ा गए। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और घबराकर शिप से भाग जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाते हुए, हंसते और रोते हुए भागता है और चिल्लाता है कि स्पेसशिप पर भूत है और वो पागल नहीं है। जैसे ही एलियन गायब होता है, उसका ध्यान उसकी जेब में रखे काले सोने के कार्ड पर जाता है। लू शेंग मन ही मन सोचता है कि उसने चुपके से वो कीमती कार्ड मिस्टर बाबाडी को अपने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के मुआवजे के तौर पर दे दिया था। ध्यान भटकने के बाद लू शेंग खड़ा होता है और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ अपनी टाई ढीली करता है। वो देखता है कि रिक्रूटमेंट शिप सिर्फ 20 मिनट दूर है और ये देखने के लिए उत्सुक है कि दूसरे स्टार सिस्टम के योद्धा असल में कितने ताकतवर हैं। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें